ये सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा और आप अगर अंडर प्रेशर कम समय में कोई चीज़ करने की कोशिश करोगे तो जो आपको आता है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता आप ये चीज़ करो। हाँ, अगर आपका मैथ्स अच्छा है और आपको लग रहा है कि यू आर ग्रास्पिंग रियली फास्ट तो फिर आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो। बट कैट एग्जाम जो है पूरा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई थ्योरी रट ली और उधर जाके लिख के आ गए। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आप लर्न करते हो उसको अच्छे से समझना पड़ता है, फिर उसको अप्लाई करना होता है। दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि आप क्वांट के अंदर एक टॉपिक शुरू करते हो और 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने तक वही टॉपिक आपका चल रहा है। खास करके एरिथमेटिक जैसा अगर आपने एरिया ले लिया और उसके अलग अलग टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय लगता है और फिर स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर फील करते हैं कि मैं काफी टाइम से एक ही मॉड्यूल पे अटका हुआ हूं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्लान बताऊंगा। हम टॉपिक्स को थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे कि कौन से टॉपिक को हम पहले कर सकते हैं, कौन से टॉपिक जिसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है उसको थोड़ा बाद के लिए रख सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी ज्यादातर टॉपिक को कंप्लीट करके एक कॉन्फिडेंस गेन कर सके। क्योंकि अगर आप 2 से 3 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हो जो कि आसान है कंप्लीट करना, तो डेफिनेटली आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और बाकी बचे हुए टॉपिक भी आप आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। पर उसकी जगह पे अगर आप 2-3 महीने सिर्फ कुछ 4-5 टॉपिक पे अटके रहे तो बाद में आप अंडर प्रेशर फील कर सकते हो कि यार अभी मैंने इतने टॉपिक्स किए और मेरे इतने सारे टॉपिक बाकी है। तो ये प्रॉब्लम काफी सारे स्टूडेंट्स से फेस किया था और उन्होंने कहा कि सर इसका कुछ सोल्यूशन बताओ। तो इसके लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हमें कौन सेक्शन को अप्रोच करना चाहिए। तो आप सब लोग जानते हो कैट और जैट या फिर कोई भी और एग्जाम ले लो, क्वांट के अंदर मोटे मोटे आपके 5 मॉड्यूल है। कौन से मॉड्यूल है? नंबर्स, मतलब एरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, राइट। तो ये हर एक मॉड्यूल के अंदर हमारे जो टॉपिक्स है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इजी टॉपिक्स मतलब जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, और दूसरे टॉपिक जिसको मैं डिफिकल्ट टॉपिक नहीं कहूंगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक कहूंगा। ऐसे टॉपिक के जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पे मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर खास करके अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आपको इस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, राइट। तो क्या है वो अप्रोच? तो एरिथमेटिक से शुरू करते हैं। देखो, एरिथमेटिक के अंदर हमारे ये 8-9 टॉपिक्स है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये काफी इंटरलिंक टॉपिक्स है। और इसको अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया, परसेंटेज ऐसा है चाहे आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, आपको परसेंटेज के बेसिक्स पता है, राइट। तो आप इसको बिल्ड करके प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा परसेंटेज पे डिपेंडेंट है। काफी लोग कहते हैं कि सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, उसमें 3-4 वैरायटी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। उसमें मैं इंस्टॉलमेंट भी कवर कर रहा हूं। तो ये अगर परसेंटेज कर लिया तो आप ये 3 टॉपिक आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। फिर आता है आपका रेशियो बेस्ड टॉपिक, तो रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, और एक और टॉपिक है एवरेजेस। तो ये टॉपिक आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं, ये हर एक टॉपिक को आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एरिथमेटिक उन्होंने शुरू किया तो वो सारे टॉपिक एरिथमेटिक के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज टू टाइम स्पीड डिस्टेंस। दोस्तों ये भी एक सही अप्रोच है, बट अगर आपके पास में सफिशिएंट समय है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत इंपेशेंट नहीं होगे। लेकिन जहां पे टाइम कंस्ट्रेंट होता है, जैसे आपने सपोज जुलाई से प्रिपरेशन शुरू किया, अब जुलाई से लेके आपका नवंबर आपके पास में तकरीबन 4-4.5 महीने का समय है, ठीक है। तो अगर आप पूरा 2 महीना सिर्फ एरिथमेटिक में डालोगे तो आप इंपेशेंट हो जाओगे। उसकी जगह पे अगर आपने ये टॉपिक पहले कंप्लीट किए, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 20 से 25 दिन लगेंगे, 20 दिन बस हो गए, ठीक है। और फिर आप दूसरे टॉपिक पे चले जा सकते हो। अलजेब्रा से कुछ ऐसे टॉपिक उठा लिए जो जल्दी हो सकते हैं, फिर मॉडर्न मैथ से, नंबर से ऐसे टॉपिक उठा लिए जो जल्दी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप मॉक टेस्ट भी लिखना शुरू करोगे तो उसमें अलग अलग एरिया के क्वेश्चन भी आप अटेंड कर पाओगे। तो ये अंडरलाइंग रीजन है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि बाइफर्केशन कर सकते हो, ठीक है। वंस अगेन दोस्तों, ये आपको, मेरा काम है आपको अलग अलग तरीके बताना। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि क्या ये टेक्निक आपके लिए काम कर रही है, कमेंट्स में जरूर से बताना। तो एरिथमेटिक का मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा। तो दोस्तों अलजेब्रा के अंदर जैसा आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स मैंने यहां पे आउटलाइन कर दिए। इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से जल्दी कंप्लीट किए जा सकते हैं, जो थोड़े आसान है समझने के लिए। लीनियर इक्वेशन मेरे हिसाब से आसान होता है करना। मतलब थोड़ा सा अगर आप नॉन मैथ्स से भी हो, अगर आपने 10th के बाद मैथ्स छोड़ भी दिया है, फिर भी एक आध दिन के अंदर अगर आप थोड़ा बेसिक गो थ्रू करोगे आप समझ जाओगे ये टॉपिक को। अलग अलग क्वेश्चन, वैरायटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यू आर डन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन
अगेन मैं कहूंगा कि ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। 3-4 वैरायटी के मेनली क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, या फिर डेल्टा वाले आपके क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमम वाले क्वेश्चन, तो ये ज्यादातर वैरायटी है, तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। एंड वर्डेड प्रॉब्लम्स, अगर आपने ये दोनों कर दिया तो वर्डेड प्रॉब्लम भी आप आसानी से टैकल कर सकते हो। हर साल कम से कम 1-2 आपको वर्डेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, तो ये आप सबसे पहले कंप्लीट कर सकते हो ये वाले टॉपिक। अब अगर आप देखोगे पॉलिनोमियल्स, इनइक्वालिटी मॉड्यूलस, प्रोग्रेशन फंक्शन, लॉगरिथम, ये थोड़े से लेंथी टॉपिक्स है, इसमें अगेन क्वेश्चन की वैरायटी भी ज्यादा है, तो आप चाहो तो इसको बाद के लिए रख दो। पहले आपने अरिथमेटिक के 4-5 टॉपिक कर लिए, अलजेब्रा के 3-4 टॉपिक, ये 3 टॉपिक कर लिए, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैंने अरिथमेटिक अच्छा खासा कर लिया, मैंने अलजेब्रा भी कर लिया है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ सकते हो और फिर आप नंबर्स को ले सकते हो दोस्तों। उससे पहले यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। कल यानी 23 मई को मैं ये फ्री मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं अनअकैडमी, ये कैट चैनल पे, यही यूट्यूब चैनल पे, और ये मैराथन होने वाला है 1 शॉट सेशन फॉर रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन का। तो 4-4.5 घंटे का मैराथन रहेगा। बेसिक से हम शुरू करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी जो चैनल का होम पेज है उस पर जाके ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर लेना, और साथ में नोटिफाई बटन पे जरूर से क्लिक कर देना, ताकि आप ये बिल्कुल मिस मत करो। कल यानी फ्राइडे को ये शाम को 8 बजे से होने वाला है, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर सेट कर लेना। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ में कंप्लीट कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कैट एंड वोमेंस की, तो आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का यूजिंग माय कोड SHAHAD10। तो टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और अब देखते हैं कि नंबर्स सिस्टम के अंदर, नंबर्स मॉड्यूल के अंदर कौन से टॉपिक्स मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकता हूं, कौन से वो इजी वाले टॉपिक है जिसको मैं जल्दी से जल्दी पहले कंप्लीट कर सकता हूं। तो पहले आपने अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स कर लिए, फिर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स कर लिए। अब नंबर्स के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नंबर लाइन एंड नंबर सिस्टम के जो बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे तो नंबर सिस्टम काफी लोग कहते हैं कि पूरा नंबर मॉड्यूल आ गया है, पर दोस्तों नंबर सिस्टम मतलब मैं बेसिक चीजें यहां पर रेफर कर रहा हूं, नंबर लाइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं आपके वो वाले, ठीक है। तो वो नंबर लाइन नंबर सिस्टम एक टॉपिक आपको करना ही होगा, उससे आपके कैलकुलेशंस भी काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर दोस्तों सर्ज एंड इंडाइसिस एक टॉपिक है जिसको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपफ्रंट कर लेना, ठीक है। अब सर्ज इंडाइसिस के अंदर, क्योंकि ये आपने स्कूल में किया रहता है, आपने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, रूट वाले एंड वो सारे, तो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है और थोड़ी वैरायटी के क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपने सर्ज इंडाइसिस किया है तो आगे लॉगरिथम जब आप करोगे सेकंड राउंड में, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो सर्ज इंडाइसिस एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीच में तो ऐसा हो गया था 2019 से 22 तक रेगुलरली 1 या 2 क्वेश्चन सीधे सीधे सर्ज इंडाइसिस के आते थे, ठीक है। तो आप इसको पक्का कर लेना। फिर HCF, LCM, डिविजिबिलिटी एंड फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन। अब ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट है, बट ये करना पड़ेगा, हम इसको बात के लिए नहीं रख सकते, ठीक है। अब वैसे तो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क भी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों अगर हम हर एक चीज करने जाएंगे तो फिर बात वही हो जाएगी। तो यहां पे मैंने कुछ टॉपिक ऐसे छांटे हुए हैं कि जिसको आप कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ी वैरायटी ज्यादा है फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर्स वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। पर आप ये फर्स्ट राउंड में इतने टॉपिक नंबर से कर सकते हो, और फिर सेकंड राउंड में आप बाकी के जो टॉपिक्स है, रिमाइंडर, लास्ट डिजिट, फैक्टोरियल, इसको कंप्लीट कर सकते हो। वैसे ये टॉपिक्स भी छोटे हैं, लेकिन इसमें वैरायटी ज्यादा है, और काफी बार जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये टॉपिक को समझने में थोड़ा ज्यादा समय जाता है, इसलिए मैंने कहा है कि टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स, ओके। चलो सिमिलरली आगे देख लेते हैं मॉडर्न मैथ्स में आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों मॉडर्न मैथ्स के कोई टॉपिक ऐसे नहीं है जो आप अपफ्रंट कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉडर्न मैथ्स आप बाद में करो। जैसे क्लॉक्स, कैलेंडर्स के भी क्वेश्चन आते हैं कैट में, वो भी करना है, और वो भी काफी डिटेल है, काफी लेंदी है, तो आप इसको बाद में रख सकते हो, ठीक है। पहले आपने क्या किया, अरिथमेटिक कंप्लीट किया, अलजेब्रा कंप्लीट किया, नंबर्स कंप्लीट किया, और अगर आप चाहो तो ज्योमेट्री का थोड़ा सा एरिया कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ज्योमेट्री के अंदर भी अगर आप देखोगे हर एक टॉपिक आपका लेंदी टॉपिक है, मतलब उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो फिर बात यही हो जाती है कि मैं यहाँ पे मेरा अप्रोच क्या रहेगा, तो मैं पहले अरिथमेटिक जो टॉपिक्स मैंने बताया इजी वाले वो कंप्लीट कर लूंगा, फिर अलजेब्रा के वो टॉपिक कर लूंगा, नंबर्स के वो टॉपिक कर लूंगा। फिर मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि अरिथमेटिक के जो बाकी के टॉपिक थे, कौन से, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, यस। तो मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये कंप्लीट करूंगा। तो मेरा अभी अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं अलजेब्रा के जो बाकी के टॉपिक है वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आ जाऊंगा नंबर्स पे। तो नंबर्स में ये जो टॉपिक बाकी था वो कंप्लीट करके फिर मैं मॉडर्न मैथ्स में चला जाऊंगा, और पूरा मॉडर्न मैथ्स एक साथ में कंप्लीट करूंगा। एंड लास्ट में फिर मैं कंप्लीट करूंगा ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री आप चाहो
तो लास्ट की तरफ रख सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। काफ़ी बार आप ज्योमेट्री अर्ली स्टेज पे कर लेते हो, फिर भी आपको बाद में करने की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ज्योमेट्री थोड़ा सा लेटेस्ट स्टेज पे रखो, बट बिल्कुल आखिरी के लिए भी मत रखना। अगर आप जुलाई से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो मे बी आप अर्ली अक्टूबर में ज्योमेट्री को शुरू कर सकते हो, क्योंकि मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा नवंबर मंथ में ज्योमेट्री करना। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि नवंबर जो मंथ है ना, उसके अंदर हो सके तो कोई भी नए टॉपिक मत करना। मतलब जो भी आपको टॉपिक्स करने हैं आप 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लो, और नवंबर सिर्फ और सिर्फ जो आपने किया है ना उसी को रिवाइज करने में आप ज्यादा स्पेंड करोगे, खास करके अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और आप अगर अंडर प्रेशर कम समय में कोई चीज करने की कोशिश करोगे तो जो आपको आता है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता आप ये चीज करो। हाँ, अगर आपका मैथ्स अच्छा है और आपको लग रहा है कि यू आर ग्रास्पिंग रियली फास्ट, तो फिर आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो। बट कैट एग्जाम जो है पूरा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई थ्योरी रट ली और उधर जाके लिख के आ गए। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आप लर्न करते हो उसको अच्छे से समझना पड़ता है, फिर उसको अप्लाई करना होता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोशिश करना कि आप थोड़ा वेल एडवांस अपना सिलेबस कंप्लीट करो, या जो भी टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आपने 100% नहीं भी किया, 2-4 टॉपिक अगर आपके रह भी जाते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपने किए हैं बहुत अच्छे से किए, आप अच्छे से, और मॉक्स अगर आपने काफ़ी सारे लिखे हैं तो भी आप अपने सिलेक्शन को अच्छा करके फिर भी एक 99.5 प्लस स्कोर ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन है, जो आज मैंने वीडियो बनाया है, उससे आपको मदद मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। वंस अगेन दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या इससे आपको फायदा हुआ, या कोई और चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हो जरूर से कमेंट्स में लिखना। मैं कुछ दिनों तक कमेंट्स पर्टिकुलर वीडियो के देखता रहता हूँ, तो उसमें रिप्लाई करता रहूँगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि कल हम मिलेंगे शाम को 8 बजे मैराथन के लिए, तो अभी से ही मैराथन के सेशन को का रिमाइंडर सेट कर लेना। मिलते हैं दोस्तों कल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।